आमंत्रण कराया सभी कीर्तन में भाग लेने के लिए। तभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधीतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्री भागवतम के ऊपर में कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 11 के दूसरे अध्याय में है। कैंटो 11 जिसमें हमने पढ़ा है कि जो भागवतम के 10 विषय इसमें से कौन सा है? मुक्ति आश्रय हमने कंप्लीट किया है, जो कि पूरी भागवतम का हृदय है, जिसके अंदर में संक्षेप में जो भगवान की जो परम भक्त है वो कौन है? वृंदावन की गोपियां। और उसके अंदर में सबसे उत्तम कौन है? राधा। ये हमने पढ़ा। और 11वें अध्याय में अब भगवान अपनी लीला कंप्लीट कर चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण ने बलराम के संग मिल अनेक असुरों को मारा। अब भगवान अब प्रकट होना चाहते हैं, तो भगवान चाहते हैं कि मैं अपना असली मतलब पूरा कर लिया, धाम जाने चाहता हूँ, लेकिन ये जो हमारे यदुवंशी हैं उनका भी पहले उनको प्रकट करना है। उसके लिए भगवान एक लीला करते हैं, जिसका हमने पढ़ा औसत लीला कि किस प्रकार जो कि ऋषि मनु आए हुए थे, किस पर्पज से आए थे, एक एक चीज का पूरा याद रखना है। वो इसलिए आए हुए थे कि वसुदेव जी के यहाँ एक तो अनुष्ठान था, उसको संपन्न करने के लिए आए थे। उस अनुष्ठान को संपन्न कर करके वो मुनि लोग बैठे हुए थे। तब भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से जो यदुवंशियों के जो शाम्ब है उनके पुत्र हैं, वो नारद मुनि व्यासदेव ने जो उत्तम भक्त आए हुए थे उनके चरणों में अपराध करते हैं। व्यासदेव का तो नहीं लिखा है इसलिए याद है, नारद मुनि है, वशिष्ठ है, अंगिरा है, अलग अलग है। तो वो सब आए हुए थे, तो उनके चरणों में अपराध करते हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं। उनका भी क्रोधित होना वो दिव्य है, भगवान की इच्छा से है। क्यों? शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के वंशज, भगवान के पुत्र को क्या अभिशाप दे सकता है? नहीं। इसलिए हमेशा याद रखें भगवान। इसलिए ब्राह्मणों के शाप को पलटने में सामर्थ्य होते भी श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। और जो ब्राह्मणों ने शाप दे दिया तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने भी इसमें मदद नहीं की। हरि बोल। तो ये सारी जो कार्य है भगवान की दिव्य इच्छा से हो रहा है, योग माया के प्रभाव से हो रहा है। योग माया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? सांब के ऊपर में पड़ा हुआ है। योग माया का प्रभाव मुनियों के ऊपर पड़ा हुआ है।
न तो साम वैसी गलती कर सकता है वैष्णव के चरणों में अपराध, और न इतने परम वैष्णव जो इतने कृपालु होते हैं तो कोई अभिशाप दे सकते। किंतु उद्देश्य भगवान दो चार शिक्षाएं बता रहे हैं जिसको बार बार याद रखें कि वैष्णव के चरणों में कभी अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरा ही वंश क्यों ना हो, मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, अगर वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, नारद मुनि जैसे दिव्य महात्माओं के चरणों में अपराध करता है, तो उसको दंड मिलना स्वाभाविक है। ये शिक्षा, बाकी कई कारण हम लोग ने पढ़े थे कि क्यों भगवान इस जगत से प्रकट होने के पहले क्या क्या करना चाहते थे। तो ये तो एक का शिक्षा हुई कि वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं। तो शिक्षा ये है, मैन तो लक्ष्य क्या है, जो कि आचार्य कहते हैं कि भगवान जाने के पहले सारे अपने जो भी देवलोक से, स्वर्ग लोक से, विष्णु लोक से, ब्रह्म गोलोक से जितने भी आए थे उनको वापस भेज देना चाहते थे। और दूसरी बात ये भी है कि जब भगवान चले जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है। जिन्होंने सदैव भगवान के संग इतने वर्षों तक रहा द्वारका में, कोई उसी का बिगाड़ दे। और वह भगवान के अनुपस्थिति में पागल हो जाएंगे, एकदम कुछ भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भगवान ने ये लीला रची है। कौन सी लीला? मूसन लीला है। अर्थात किस प्रकार वो यदुवंश को समाप्त करना चाहते जाने के पहले। ये हमने पढ़ा पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि जब नारद मुनि चूंकि हमेशा लालायित रहता है भगवान से मिलने के लिए, तो वसुदेव का अनुष्ठान करने के बाद कुछ दिनों तक द्वारका में ही रहे। और उस समय सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि एक दिन नारद जी वसुदेव जी के घर पर पधारते हैं। वसुदेव जी बड़े आदर पूर्वक उनका स्वागत करते हैं। किस प्रकार भक्तों का स्वागत करना चाहिए हम लोगों ने पूछा। और उसके बाद में कहते हैं कि माने वसुदेव जी जो कहते हैं, यद्यपि मैं आपके दर्शन मात्र संतुष्ट हूँ, तो भी आपसे मैं उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो भी मर्त्य प्राणी इसके विषय में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। तो प्रश्न भी कितना उत्तम है वसुदेव जी का कि जीवों का कल्याण किसमें है और भगवान को किस चीज में आनंद आता है। आनंद को प्रदान करना है। तो भगवान को आनंद प्रदान कर किसमें आता है? जब उसके जीवों का उद्धार हो जाता है। जो जीव इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं उनका उद्धार कैसे हो। तो ये भगवान कहते हैं कृपा करके मुझे स्पष्ट आदेश दीजिए जिस समय संसार जो संकटों से पूर्ण है और हमें सदैव बांधे रहते हैं, अपने को आसानी से मुक्त कर सके। उत्तर में देखिए नारद जी क्या कहते हैं, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है। नारद जी कहते हैं वसुदेव तुमने ठीक है भगवान के प्रति जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में मुझसे पूछा है। भगवान के प्रति ऐसी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके करने से सारा विश्व पवित्र हो जाता है। हरि बोल। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आज आपने मुझे अपने प्रभु परम आनंद भगवान नारायण का स्मरण करा दिया है। प्रश्न भी वो होना चाहिए जो भगवान से संबंधित होनी चाहिए। नारद जी वसुदेव को राजा निम्मी एवं ऋषभ के पुत्रों के बीच हुई प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। वो कहना शुरू करते हैं कि हे वसुदेव, स्वयंभु मनु उनके पुत्र हैं प्रियव्रत। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, एकदम सीक्वेंस को याद रखेंगे। तो अब वसुदेव जी को बता रहे हैं नारद जी किसके बारे में, क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में पूछा, भगवान की भक्ति के बारे में पूछा है, जीवों का कल्याण किसके अंदर है उसके बारे में पूछा है। तो अब वसुदेव जी को उत्तर दे रहे हैं नारद जी। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से अब शुरू करें। स्वयंभु मनु, स्वयंभु मनु तो पुत्र है प्रियव्रत। प्रियव्रत के कई पुत्रों में एक पुत्र है अग्निध। अग्नित बहुत अच्छे हम लोगों ने जो पढ़ा है ना कैंटो 5 में, जब भी कोई याद है नोट करते चले जाएंगे। कैंटो 5 में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। अग्नित, अग्नित के पुत्र है नाभि। नाभि के पुत्र है ऋषभ देव। हरि भगवान, वो क्या है? भगवान है। ऋषभ देव भगवान के अवतार है और उनके 100 पुत्र हैं। उसमें से 9 तो क्षत्रिय बनते हैं, जो हमने पढ़ा था कि जो जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है
उन 9 वर्षों के अलग अलग वो बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ये 9 पुत्र ऋषभ देखिए कितने महान है नंबर, और उसमें सबसे बड़े पुत्र कौन है? भरत महाराज। 9 पुत्र 9 योगेंद्र बनते हैं, और 81 पुत्र जो होते हैं वो योग्य ब्राह्मण बनते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है हम लोगों से, उसको हम लोग नोट करके रखें। बस क्या, कोई भी जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। भगवान ऋषभ क्षत्रिय के रूप में यहाँ पे है, लेकिन देखिए केवल नौ पुत्र क्षत्रिय बने हैं, बाकी 91 में से 9 तो योगेंद्र बने हैं और 81 योग्य ब्राह्मण बने हैं। तो कर्म से होता है, संस्कार से होता है। और ये 9 जो थे नगेंद्र परमहंस से आध्यात्मिक अति दक्ष थे। इनके नाम हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट स्पीडली हम रिपीट कर लेते हैं। कवि सबसे पहले, फिर हवीर, फिर अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अग्निहोत्र, ध्रुमिल, चमस और करभाजन। अलग अलग प्रश्न करते हैं, प्रश्न को भी दोहराते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न होता है जिसका उत्तर देंगे कवि, सर्वोच्च शुभ क्या है, वास्तविक शुभ क्या है, वास्तविक कल्याण क्या है? धर्म स्वभाव। दूसरा प्रश्न, धर्म स्वभाव, आचार वाक्य तथा भागवत के लक्षण बताइए। तीसरा, भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति के बारे में बताइए। इस माया से कैसे विलग हुआ जा सकता है? वो चौथा, ब्रह्म की असली पहचान क्या है? पांचवा, 3 प्रकार के कर्म, सकाम कर्म, भगवान को अर्पित कर्म तथा निष्कर्म कर्म। सकाम कर्म जो कि सबको मालूम है, फिर भी हम लोग बता देते हैं। भौतिक सकाम कर्म जो भौतिकतावादी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। भगवान को अर्पित कर्म जिसको हम लोग कर्म योग भी कहते हैं, कर्म के प्रति तो आसक्ति रहती है उसके, लेकिन उसके फल को भगवान को अर्पित कर देता है। और निष्कर्म कर्म तो पूर्ण भक्ति है, इसमें कोई भी कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है। फिर उसके बाद में ईश्वर के विभिन्न अवतारों की लीलाओं के बारे में बताइए। 8वां प्रश्न, अभक्त का गंतव्य क्या है? जो भक्ति नहीं करता सच क्या है? और फिर चारों युग अवतारों के वर्ण रूप तथा नाम क्या है? इसका एक एक करके उत्तर अब आगे नव योगेंद्र निमि महाराज के चर्चा से हमें मालूम पड़ेगा। उत्तर शुरू होगा इसी अध्याय के 33वें श्लोक से शुरू होगा। पूरा डिटेल में हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार कौन से प्रश्न का उत्तर कौन से अध्याय के कौन से श्लोक के अंदर में। तो उत्तर क्या है समरी में? दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय और 5वें अध्याय, इन 5 अध्याय में ये 9 प्रश्नों का उत्तर है। और ये 9 योगेंद्र जो कि ऋषभ भगवान के पुत्र हैं वो उत्तर देते हैं। तो हम लोग आगे की चर्चा शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास के। हम शुरू करते हैं। त एते भगवत रूपम विश्वम सत असत आत्मकम आत्मनो अव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महिम्। ये मुनि माने ये मुनि कौन? ये 9 योगेंद्र समस्त ब्रह्मांड को इसके सारे सूक्ष्म पदार्थों से
भगवान के प्रकट के रूप में तथा आत्मा से अभिन्न देखते हुए पृथ्वी पर विचरण करते थे। बड़े परमहंस थे। हर चीज में भगवान को देखना, भगवान को हर चीज में देखना, सब माने कृष्ण को छोड़कर बस सब चीज को एक, सब कुछ भगवान का, मैं भगवान का, सब कुछ भगवान का, सब चीज को भगवान से अभिन्न माने अभिन्न देखते सब चीज को। श्री सिद्धेश्वर स्वामी के इस श्लोक में तथा इसके आगे वाले श्लोक में स्पष्ट दिखलाया गया है कि ऋषभ देव के 9 साधु पुरुष जो नवयुगेंद्र नाम से विख्यात थे, परमहंस चरितम नामक आध्यात्मिक सिद्धि की उच्चतम अवस्था में स्थित थे। अर्थात परमहंस के लक्षणों से युक्त थे। दूसरे शब्दों में वे सब शुद्ध भगवत भक्त थे। श्रीधर स्वामी तथा जीव को स्वामी के अनुसार आत्मनो अव्यतिरेकेण सब सूचित करते हैं कि नवयुगन ब्रह्मांड को अपने से तथा साथ साथ परमात्मा भगवान कृष्ण से अभिन्न देखते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसके अतिरिक्त यह टीका किया है, आत्मन है परमात्मन है सकाशाद अव्यतिरेकेण विश्वस्य तत्व शक्ति महत्वाद इति भाव है। आत्मन है परमात्मा का आत्मन है परमात्मा का सूचक है। यह ब्रह्मांड भगवान या परमात्मा से अभिन्न हरि, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से बना है। अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेदाभेद माने शक्तिमान और शक्ति, बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई महत्व नहीं है। भगवान की शक्ति से ये ब्रह्मांड बना हुआ है, इसलिए वह भगवान से अभिन्न है। यद्यपि यहाँ पर उल्लेख हुआ कि ब्रह्मांड जीव तथा भगवान दोनों से अभिन्न है, किंतु किसी को यह नहीं सोचना चाहिए जीव या परमेश्वर भौतिक है। बहुत सुंदर बात करें, एक एक चीज को पढ़ते जाने। हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड है, यह भौतिक जगत है, भौतिक है। जीव इसका भी जो शरीर है भौतिक है। परमेश्वर भौतिक नहीं है। जीव भगवान का अंश, जीव का जो शरीर है वो भौतिक है, लेकिन स्वयं जीव भौतिक नहीं है। ममेवान से जीव लोके, जीव तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जब हम कहते हैं अभिन्न, इसका मतलब क्या हुआ। एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। जीव कौन है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव कौन है? ममेवान से जीव लोके, जीव होता है भगवान का अंश। नंबर 1 तटस्था शक्ति है भगवान की। ब्रह्मांड क्या है? भगवान की शक्ति है। तो हम दोनों भगवान की से जीव और भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। सिंपल जब भी कोई कहेगा, इसको चेतन महाप्रभु ने जो स्थापित किया, अचिंत भेदाभेद। वैदिक नीति कहती है असंगो अहियम पुरुष, जीव तथा भगवान को इस भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है। यही नहीं, भगवत गीता कहती है कि 8 सूक्ष्म तथा स्थूल तत्वों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड से भगवान की भिन्न प्रकृति या प्रकृति पृथक निष्कृष्ट शक्ति बनती है, जो कि हम लोग गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा कि उन्होंने इस श्लोक में अपना नित्य धाम स्थापित किया, जहाँ जीवन नित्य आनंदमय ज्ञानमय और ईश्वर का अंश जीव नित्य ममेवान से जीव लोके जीव। यही नहीं, भगवान के इस नित्य श्लोक में एक बार पहुंचकर जीव इस नश्वर जगत में फिर कभी नहीं लौटता। यम प्रायम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। इसलिए यह पूछा जा सकता है कि जीव तथा भगवान को भौतिक जगत से अभिन्न क्यों कहा गया। देखिए यहीं पर जो हम लोग डिस्कस किया, इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर नारद मुनि द्वारा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में दिया गया है। किसको दिया? भगवान ने, नारद मुनि ने व्यास देव जी को उत्तर दिया है। इदम ही विश्वम भगवान इवे तरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा। भगवान स्वयं ही यह विश्व, हरि बोल, फिर वे इससे पृथक है। उन्हीं से यह विश्व उद्भूत हुआ है, उनकी बहिरंगा से उन्हीं पर टिका है और प्रलय के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। उन्हीं पर टिका है। अभी हम लोगों ने परसोत्तम महीने में जो परसोत्तम योग 15वां अध्याय पढ़ा, उसमें बहुत सुंदर से लिखा है कि भगवान ने कहा है कि तू मेरा अंश है, ये भौतिक जगत है मेरी शक्ति का प्राकट्य। कैसा प्राकट्य है? रिफ्लेक्शन है, मेरे ओरिजिनल धाम का रिफ्लेक्शन। और इसके अंदर में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये मैंने की है। सूर्य चंद्रमा ये जितने जो भी चीजें हैं ये मेरी ही है। और उसके बाद इनमें जो शक्तियां है, जो प्रकाश है, वो मैं ही।
और जो जीव है कि जिसको जो भी खाता पीता है, पाचन की शक्ति सब कुछ मैं ही हूं। मैंने लिखा, भगवान ने सब कुछ डिटेल में बहुत सुंदर बात कहा है। नारद के इस कथन पर टीका करते हुए श्री प्रभुपाद ने इस नाजुक दार्शनिक बिंदु की सुंदर व्याख्या की। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद या भगवान श्री कृष्ण की धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों है। निराकार विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। निराकार विश्व स्थिति है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान का आंशिक अभिव्यक्ति है, जो ब्रह्म ज्योति है। उसके ऊपर में परमात्मा है, उसके ऊपर में भगवान। उदाहरण, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पतिया तथा शाखाएं वृक्ष के अंश अंग स्वरूप है। वे भी वृक्ष है, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पतिया है न शाखा है। अचिंत भेदाभेद, फिर इसको यहाँ पर बोल देंगे अचिंत भेदाभेद, अर्थात सिंपल चीज बोलेंगे। यदि भी थोड़ा भी कंफ्यूजन होना, सिंपल चीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शक्ति और शक्तिमान। अग्नि, अग्नि से जो ताप निकलता, अग्नि के बिना ताप कर, लेकिन ताप अग्नि नहीं है। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि शक्ति, ये तो जो चीज जिससे निकलती है उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, बस। ओरिजिनल सोर्स किससे? वो शक्तिमान है। ये भौतिक जगत, ये जो भी निकला उनसे निकला है। पेड़ है, पेड़ ओरिजिनल पेड़ है, उनसे ये पत्तियां कहां से निकली है? पेड़ से निकली। वेदों का यह कथन कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, उससे उत्पन्न अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। इसी प्रकार अंग रूप हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। भगवान तो दिव्य सच्चिदानंद रूप अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंततः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। वैदिक कथन अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण शक्तिमान है। हम देखिए, ये भी कहता मैं भी शक्तिमान हूँ, देव ये, लेकिन पूर्ण शक्तिमान है। अर्थात जो भी शक्ति आती है कृष्ण से ही आती है, सब कुछ। षड ऐश्वर्य जो हमने षड ऐश्वर्य, कृष्ण से ज्यादा शक्तिमान कोई नहीं। और इस प्रकार उनकी परम शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती है। और इस प्रकार उनकी परम शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती है। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंग बहिरंग शक्तियों की अभिव्यक्ति है। भौतिक जगत भगवान की बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है, आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। बहिरंग शक्ति अपेक्षित निकृष्ट है और अंतरंग शक्ति श्रेष्ठ परा है। परा और अपरा, अपरा शक्ति है जो कि टेम्परेरी है, ये भौतिक जगत है। भगवान की अपरा शक्ति बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। परा शक्ति है जो दिव्य शक्ति है, जो अंतरंगा शक्ति, जो कि भगवान का शाश्वत धाम, उससे भगवान प्रकट कर। यह पराशक्ति जीवनी शक्ति है, अतः यह पूर्णतः भगवान से अभिन्न। लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण केवल अंशतः अभिन्न है। अंशतः अभिन्न, अंशतः अभिन्न माने आंशिक रूप से अभिन्न, माने क्योंकि भगवान की शक्ति भगवान से निकली इसलिए वो, लेकिन वो शक्ति शक्तिमान नहीं है। बस ये ध्यान रखना। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समझ सकते हो कि अनेक भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर। ही बहुत ऐसी शक्तियां सदैव उनसे उनके अधीन होती है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी बलशाली क्यों, सदैव इंजीनियर के बस में होती है। तो अभी हम लोगों ने जो भी चर्चा किया है यहाँ पर, शक्ति और शक्तिमान, भगवान की अनेक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, इसके क्या क्या कार्य है सब चीज हमने पढ़ा है। और इसका वर्णन गीता के 7वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है, सॉरी, लोगों ने पढ़ा है बहुत डिटेल में, है? प्रथम जो अपने है 4 5 6, जो भी एग्जैक्ट श्लोक नंबर याद नहीं। मनुष्य तथा अन्य प्राणी उन्हीं भगवान की अंतर्गत शक्ति से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न, किंतु वह कभी भी न तो भगवान के सॉरी न तुल्य है, न उनसे बढ़कर, न उनके बराबर है, न उनसे बढ़कर है। तो हम क्या बोलेंगे? कोई बार यहाँ पर देखिए, थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन पूरा तत्व से बड़ा है। कई बार भगवान कहते हैं, भगवान जैसे मायावादी कहते हैं
कि जीव और भगवान एक है। तो हम लोग भी कहते हैं जीव और भगवान एक है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मायावादी क्या बोलते हैं, जीव भगवान बन सकता है, अब प्रकट होने का भगवान में जाके विलीन हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं, जीव और भगवान क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा, ममे वंश से जीव लोके जीव भूत, मेरा अंश है, सेपरेट है, लेकिन शाश्वत अंश है। तो भाई एक क्या है, एक का मतलब ये हुआ गुणों में वो एक है। जिस प्रकार समुद्र और समुद्र का एक बूंद उसके गुणों में एक है, लेकिन क्वांटिटी में एक नहीं। तो वही अंतर है कृष्ण और कृष्ण के, जो हम जीव हैं गुणों में तो एक है, उसको कहते हैं एकत्ववाद, तत्व को बता के। इसलिए मायावादियों की वजह से हमको भ्रमित नहीं होना है। भगवान ने इतना सुंदर श्लोक है ये 15 का साधा, ममेवान से जीव जीव भूत है। जीव अपना शाश्वत अंश बनाए रखता है, कभी कृष्ण में विलीन नहीं हो जाता है, जैसे मायावादी भ्रमित करते हैं। इसलिए जीव भगवान का अंश है, शक्ति है भगवान की, लेकिन इसलिए भगवान के न तो बराबर है उनसे बढ़कर। श्री प्रभुपाद ने यहाँ पर स्पष्ट बताया कि विराट जगत तथा जीव दोनों परमेश्वर से उद्भूत है। जैसा कि वेदांत सूत्र में श्रीमद् भागवत के इस प्रारंभिक कथन, जन्मादस्य यत पर ब्रह्म वह है जिससे हर वस्तु उद्भूत है, से पुष्टि होती है। इसी प्रकार ईश्वर परिषद का बहुत फेमस श्लोक का, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। परमेश्वर पूर्ण है और चूंकि यह जगत उनकी शक्ति का प्रकट है, इसलिए यह भी पूर्ण प्रतीत होता है। दूसरे शब्द में, चूंकि यह भौतिक जगत भगवान से उद्भूत है, अतः यह उनसे अभिन्न। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से अभिन्न, अचिंत भेदापथ, जो उन किरणों का उद्गम स्रोत है, उसी प्रकार सारे जीव भी जो कि भगवान की पराशक्ति के अंश हैं, कृष्ण से अभिन्न है। यद्यपि यह अभिन्नता गुणात्मक है, देखिए गुणों में समान है, मात्रात्मक नहीं, मात्रा में नहीं, यहाँ पर क्लियर दे दिया है। गुणों में समान है लेकिन मात्रा में नहीं, क्वांटिटी में नहीं। क्वालिटी वाइज ओके, बट सेम, बट नॉट क्वांटिटी वाइज। अंगूठी और कंगन जैसे स्वर्ण आभूषणों में पाए जाने वाला स्वर्ण खान में पाए जाने वाले स्वर्ण से गुणात्मक रीति से अभिन्न है। एक सोना का, हमारे पास सोने की डली है, उससे हम कभी अंगूठी बना लिए, हार बना लिए, तो अंगूठी हार गुणों में से जो सोने का जो डल्ला है उसकी जो क्वालिटी है, अंगूठी में लगा हुआ सोना, हार में लगा हुआ सोना, गुणों में तो एक ही समान, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। किंतु खान में पाया जाने वाला स्वर्ण मात्रा की दृष्टि से कंगन अथवा अंगूठी में पाए जाने स्वर्ण की तुल्य तुच्छ मात्रा से कहीं श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार यद्यपि हम गुणात्मक दृष्टि से ईश्वर के समरूप है, किंतु उनकी असीम शक्ति से उद्बुद्ध होने से हम मात्रा की दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म तथा भगवान की परम शक्ति के नित्य अतीत है। भगवान के तो जीव की क्या स्थिति है, भगवान का अंश है, गुणों में एक है। हम अणु है, भगवान विभु है। हम शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। हम क्षर है, हम भौतिक जगत में आकर करके गिरते हैं, लेकिन भगवान अच्युत है। भगवान का कभी भी ये अपनी स्थिति से हमेशा एक रहते हैं। इसलिए भगवान विभु अर्थात असीम शक्तिमान कहलाते हैं, और हम अणु अर्थात सूक्ष्म तथा आश्रित होते हैं। इसकी और अधिक पुष्टि वैदिक भाग्यों के इस कथन से होती है, नित्यो नित्यानाम चेतन सचेत नाम एको बहुनाम यो वित्त धाती कामान। ऐसे असंख्य नित्य जीव हैं जो परम एकाकी जीव परमेश्वर परम सनातन से तथा पूर्ण प्रेम अधीन है, सब भगवान के अधीन है। यह अधीनता भौतिक जगत द्वारा उत्पन्न माया नहीं, जैसा कि निश्चित बताते हैं, प्रत्युत प्रत्युत यह सनातन संबंध है जिसमें भगवान सदैव श्रेष्ठ रहते हैं और हम सदैव तुच्छ रहते हैं। हरि बोल। निश्चयवादी क्या है, हमारा भगवान से तो पहला सनातन संबंध है। सनातन संबंध है का मतलब क्या हुआ, सनातन संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव भी सनातन है, भगवान भी सनातन है, तो दोनों का सनातन संबंध क्या है,
एक दास है, एक स्वामी, लेकिन सनातन अस्तित्व दोनों। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं कि जीव भगवान में जीव जाकर भगवान में विलीन हो जाता है। तो कौन सा भगवान? जो निराकार है। तो निराकार में साकार विलीन हो जाता है। देखिए कैसी कैसी उनकी बातें हैं। तो हम लोग माने इससे प्रभुपाद जी ने कहा कि बात ही नहीं करनी। निराकार में साकार जाके विलीन होकर के वो भी निराकार हो जाता है। भगवान नित्य स्वतंत्र है और हम नित्य अधीन। भगवान अपने में नित्य चरम है और उनके नित्य संबंधी है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हमें वान से जीव लोकी जीव भूत सनातन। यद्यपि भगवान अन्य किसी जीव से या सभी जीवों को मिला करके अति महान है, किंतु हर जीव भगवान से गुणात्मक रूप से अभिन्न है, क्योंकि सारे जीव उनके अंश रूप है। हमें से जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है जो पूरे तत्व को उजागर करता है। जीव और भगवान में क्या संबंध है उसको बताता है। इस प्रकार एक तरह से जीव भौतिक जगत से भिन्न नहीं है, जो भगवान की कनिष्ठा शक्ति है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही प्रकृति है या परम पुरुष के स्त्रीवाचक आश्रित अंश है। अंतर इतना है कि जीव भगवान की शेष शक्ति है, क्योंकि जीव भगवान की ही तरह चेतन तथा सनातन है, जबकि भौतिक शक्ति भगवान की निकृष्ट शक्ति है, जो चेतना रही तथा नित्य स्वरूप से रहित है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। दोनों ही हरे कृष्णा। शक्ति। हाँ प्रभु जी, माता। यहाँ पर स्त्रीवाचक आंशिक अंश है, ये यही मतलब हुआ ना कि पुरुष ही भगवान है, हम लोग सब स्त्री, यही हुआ यस, ना। यस माता जी। जैसे आप बोलते भी है ना, जीव का शक्ति नहीं बोलते, जीव की शक्ति। जीव का शक्ति नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जीव, जीव की कैपेसिटी। ये प्रकृति, प्रकृति का नहीं बोलते, प्रकृति अर्थात ये स्त्रीलिंग है दोनों। हाँ, हम लोग सब स्त्री हैं, भगवान से पुरुष। अर्थात संक्षेप में बोलेंगे सारी शक्तियां स्त्रीलिंग है। हम्म, कोई भी नाम ले लीजिए, शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ता नहीं, शक्ति, मेरी शक्ति, मेरा शक्ति नहीं बोलते, मेरी शक्ति। शक्ति स्त्रीलिंग है और एकमात्र पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है ना, एकदम बहुत सुंदर। हाँ हाँ। अब दोनों शक्तियों में बता रहे हैं अंतर क्या है। जीव भगवान की क्या है? वो पराशक्ति है, चेतन शक्ति है, और प्रकृति भौतिक जगत अपराशक्ति है, जड़ है। क्लियर है? दोनों ये चीज है। इस संदर्भ में श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने बलपूर्वक कहा कि परम वस्तु तो एक हरि बोल, और वह परमात्मा कहलाती है। जब किसी को परमात्मा का थोड़ा भी दर्शन मिल जाता है तो उसकी जीवन की जानकारी आत्म साक्षात्कार कहलाती है। जब इस आंशिक जानकारी का भाव होता है तो उसका अस्तित्व अनात्म दर्शन या अपने विषय में अज्ञान कहलाता है। आत्मा से परमात्मा का अंतर जाने बिना परमात्मा के आंशिक दर्शन में जीव को अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि का गर्व हो सकता है, वह मनोत में बह सकता है और अपने को सभी प्रकार से ईश्वर के तुल्य माना जा सकता है। किंतु उसको जब समझ में आ जाता है मैं अंश हूं, मैं अंशी की सेवा के लिए हूं, परमात्मा सब आत्मा के अंदर है, मैं अंश हूं लेकिन मेरी एक लिमिटेशन है। वह मनोत में बह सकता है और अपने को सभी प्रकार से ईश्वर को मान सकता है, किंतु अनात्म दर्शन या भौतिक अज्ञान को प्राप्त जीव यह अनुभव करता है कि वह परमेश्वर से पूर्णतः भिन्न है। और चूंकि हर व्यक्ति इस जगत में अपने में ही रुचि लेता है, इसलिए जीव यह सोच के कि ईश्वर उससे सर्वथा भिन्न है और उसमें तथा ईश्वर में विशेष संबंध नहीं है, ईश्वर को भूल जाता है। भिन्न है, आई एम द प्रोपाइटर, आई एम द कंट्रोलर। इस तरह निर्विशेष अध्यात्म भी ईश्वर तथा जीव के एकत्व पर ही बल देते हैं। बहुत डेंजरस है। क्या बल देते हैं? कि जीव और भगवान एक है, एक है, एक है। ये मायावादी बोलते हैं, जबकि सामान्य भौतिकतावादी जन ईश्वर तथा जीव के अंतर पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। किंतु चेतन महाप्रभु ने स्पष्ट बताया है कि परम ब्रह्म का एक साथ एक तथा भिन्न, परम ब्रह्म एक साथ एक तथा भिन्न, जो कि हम लोगों ने बार बार अभी चर्चा किया, अचिंत भेदा भेद। जब भी बोलेंगे अचिंत भेदा भेद तत्व बोलेंगे तो समझ में नहीं भी आ सकता है, बोले प्रभु ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपली बोलेंगे शक्ति और शक्तिमान,
शक्ति और शक्तिमान एक है ना? बोलेंगे कैसे एक है? तो शक्ति शक्तिमान से निकलती है, बिना शक्तिमान के शक्ति का अस्तित्व नहीं है। एक तो ये हो गया, एक है, लेकिन अलग भी है। अलग भी कैसे है? बहुत सिंपल चीज है, जो कि एग्जाम्पल देके समझ में आया। अभी 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने करे। एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया, पेड़, पेड़ की पत्तियां। फिर हमने पढ़ा सोना की खान में से सोना जिससे अंगूठी बनती है। तो तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया सूर्य, सूर्य की रोशनी, अग्नि, अग्नि का ताप की तरह भी एग्जाम्पल दे लीजिए। तो शक्ति और शक्तिमान एक नहीं है। किस दृष्टि से? क्वालिटी, सॉरी, क्वांटिटी की दृष्टि, क्वालिटी की दृष्टि से एक है। बस सिंपल ये चीज। जीव भी सच्चिदानंद है, याद रखेंगे, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन जीव अणु है, दास है, और भगवान क्या है? परमेश्वर है, परम है। हरि बोल। क्योंकि ईश्वर तथा जीव शाश्वत रूप से पितर तक जीव है, अतः उनमें नित्य संबंध की संभावना रहती है। और चूंकि हर जीव गुणात्मक रूप से परमेश्वर से अभिन्न है, अतः यह संबंध हर जीव के लिए परम सत्य का सार है कि गुणात्मक दृष्टि से एक है। कितनी सिंपल चीजें बताते हैं। भगवान का अंश तो भगवान के तो उसमें गुण है ही, वो भी सच है, लेकिन गुणों की क्वांटिटी अलग अलग है भाई। सिंपली भगवान एक एक चीज को बोलते हैं। चेतन चरितमृत में कहा गया है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, प्रत्येक जीव का परम आवश्यक स्वरूप ईश्वर के सेवक में भगवान से इसका संबंध है। यदि कोई यह समझ ले कि वह भगवान का नित्य दास है, तो वह यह सही ढंग से समझ सकता है कि जीव तथा भौतिक जगत दोनों ही कृष्ण से अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? ब्रैकेट में लिख लेंगे, दोनों भगवान की शक्ति है। एक पराशक्ति है, एक अपराशक्ति, एक जड़ है और एक चेतन, लेकिन है भगवान की शक्ति, इसलिए भगवान से अभिन्न है। क्योंकि वे उनसे उद्भूत है, उनसे उत्पन्न, अतः वे एक दूसरे से भी अभिन्न है। श्री भक्ति शास्त्र ने कहा है, यह भौतिक जगत एक साथ भेदाभेद तत्व की अभिव्यक्तियां परमेश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार नश्वर, क्षणिक एवं सदैव परिवर्तनशील भौतिक जगत वैकुंठ नित्य जगत से भिन्न है। सब चीज का अलग अलग है। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत है भगवान की शक्ति, लेकिन भिन्न कैसे है? भौतिक जगत नश्वर है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, जीव शाश्वत है, भौतिक जगत नश्वर है। इस श्लोक में ध्यान देने की बात है कि सद असद आत्मकम शब्द भौतिक आध्यात्मिक वस्तुओं के द्योतक नहीं। यह जगत सत्य तथा असत अर्थात सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक वस्तुओं से बना हुआ बतलाया जाता है। श्री भक्ति सती ठाकुर के साथ व्यक्त जगत के भीतर अत्यंत सूक्ष्म अवस्था अव्यक्त कहलाती है, और व्यक्त जगत के परे जो जगत है वो दिव्य कहलाता है। अव्यक्त व्यक्त जगत के भीतर अत्यंत सूक्ष्म अवस्था अव्यक्त कहलाती है, और व्यक्त जगत के परे जो जगत है वह दिव्य कहलाता है। जो प्रकट, जो दिखता है, एक शाश्वत है, और एक जो दिखता है वो टेम्परेरी है। तो याद करेंगे, कई बार मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, लेकिन चेतन भामा क्या कहता है? ब्रह्म सत्य ओके, जगत मिथ्या नहीं है। जगत तो व्यक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन टेम्परेरी है, लेकिन टेम्परेरी है। व्यक्त को घेरने वाले आवरणों के भीतर काल के क्षेत्र में जगत की वह अवस्था होती है जिसका अनुभव नियामक देव द्वारा होता है, देवता अलग अलग देवता द्वारा होता है। इसी अवस्था में कारण असत्य तथा कार्य सत्य विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मांड जो कि तीसरा तत्व या वास्तविकता है, और जो भगवान का स्वरूप है, उसमें से एक परम ब्रह्म का किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न कर पाना असंभव है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि अज्ञानी भौतिकतावादी, अज्ञानी भौतिकतावादी वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए जोरदार खोज कर सकते हैं कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसके के अस्तित्व का निषेध कर सके, किंतु श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि यह ब्रह्मांड भगवान से उद्भूत होने के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से उनसे अभिन्न है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्लीज, किंतु इस जगत के भीतर कहीं भी ऐसा भौतिक सिद्धांत नहीं पाया जाता जो भगवान की सर्वोच्चता का यह निषेध कर सके। वास्तव में आध्यात्मिक आकाश के साथ साथ यह संपूर्ण जगत भगवान कृष्ण की असीम महिमा के शाश्वत प्रमाण के रूप में विद्यमान है।
इस ज्ञान के साथ नवयुक्त दिव्य आनंद के साथ पृथ्वी के इधर उधर विचरण कर रहे थे। तो पूरा संक्षेप में इनको पूरा चीज समझ में आ गया। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, जीव का स्थिति और उनका संबंध, सब कुछ हमको अच्छे से यहाँ पर बता दिया है। मायावादी को डिफीट किया है प्रभुपाद जी ने बार बार रिपीट कर करके। भौतिक जगत सत्य है, असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, लेकिन टेम्परेरी है। वो टेम्परेरी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है। जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, पराशक्ति है, माने जो नष्ट नहीं होती। और आध्यात्मिक जगत जो है वो भगवान का शाश्वत धाम है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। सॉरी। हाँ हाँ प्रभु हाँ जी, बोलिए। मिथ्या मिथ्या है और टेम्परेरी है, दोनों तो एक ही चीज हो गया ना, क्या डिफरेंस नहीं है? नहीं 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 नहीं, मिथ्या का मतलब हो क्या, है ही नहीं, असत्य। अच्छा, मिथ्या का मतलब है कि है ही नहीं। और नहीं तो टेम्परेरी, मिथ्या का मतलब है ही नहीं कैसे होगा? क्योंकि वो लोग भौतिक जगत में जब रह रहे हैं तो वो तो है ही है ना, तो वो फिर है ही नहीं कैसे होगा? नहीं नहीं, वो अपने नहीं बोलते हैं, वो मायावादी बोलते हैं। हाँ, मायावादी भी जो बोल रहे हैं, तो मिथ्या का मतलब वो ये कैसे बोल सकते हैं कि है ही नहीं? इसीलिए क्योंकि तो वो तो रह महामूर्ख ही है। रहे हैं, रह हाँ ही रहे हैं वो तो जगत में। इसीलिए तो महामूर्ख है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो महामूर्ख है। वो लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना ये माया है। हम्म वो बोलते हैं ये जो दिख रहा है ना माया है। हम्म तो एक तो उदाहरण आया था, तो क्या किसी ने मेरे को बताया था, तो बोला मायावादी को एक खींच कर थप्पड़ मारा। बोला मेरे को क्यों मारा? बोला सब तो माया, तू भी माया, मैं ही माया हूँ। तो फिर तुमको जी, दर्द क्यों हो रहा है? कौन कौन? ठीक है ना? हाँ, हाँ कृष्ण प्रभु जी। ठीक। हेलो। माता जी आपको क्लियर हुआ ना? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ बोलिए अरुण प्रभु। प्रभु जी, ये थोड़ा जरा ना मैं इसको लिंक नहीं कर पा रहा इसको मैं, ये जो बोला गया ना कि ये अ, व्यक्त जगत के भीतर अत्यंत सूक्ष्म अवस्था अव्यक्त कहलाती है, हम्म और व्यक्त जगत के परे जो जगत है वो दिव्य कहलाता है। ठीक है, हम्म। लेकिन लेकिन प्रभु जी, ये किस लिंक, मतलब इसका मतलब हम किस बात से इसको लिंक कर रहे हैं, इसको मतलब हम कुछ क्या नहीं है लिंक कर प्रभु, रहे हैं? बहुत सिंपल है प्रभु, कंफ्यूज मत कीजिए। व्यक्त जगत, ये भौतिक जगत प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ, दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर में अप्रकट होता है, क्या बोलता है, टेम्परेरी भाव है। फिर से सुनिए, व्यक्त जगत है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रकट होता है, ये व्यक्त जगत हो गया ना। जी प्रभु जी। बिल्कुल सही है। और ये टेम्परेरी है, उसके बाद में ये अव्यक्त भी हो जाता है। भगवान संहार कर देते तो अव्यक्त हो गया ना। जी प्रभु जी। और उसके ऊपर एक दिव्य जगत है जिसमें प्रकट और अप्रकट होता ही नहीं है, वो तो शाश्वत है। अच्छा, ये यहाँ पर दिव्य का मतलब, अच्छा ठीक ठीक है ना प्रभु? हाँ है। हरे कृष्ण प्रभु। अरे, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। हरे हरे कृष्ण, हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जत में प्रभु पढ़ा जी, बोलिए। मेरे दो एक क्वेश्चन है। एक नंबर है, जब भगवान और जीव एक है, तो जीव बुढ़ा होता है, भगवान बुढ़ा होता नहीं, क्यों? क्या चीज? भगवान जीव एक है, तो जीव बुढ़ा होता है, भगवान भूखा बुढ़ा होता नहीं, क्यों? क्या होता है? बूढ़ा। बूढ़ा, हाँ बूढ़ा बुढ़ा हो बोल रहे हैं, जाता बूढ़ा है। होता है। प्रभु आप गीता, आपने गीता शुरू से पढ़ी क्या? गीता में क्या लिखा है? जीव कभी बूढ़ा होता है क्या? जवान बूढ़ा, ये तो शरीर बूढ़ा होता है। परिवर्तन तो शरीर में आते हैं, जीव में थोड़ी आता है प्रभु। राइट राइट। अच्छा प्रभु जी, आपको अरे क्वेश्चन क्या था, जो हम अगला क्या क्लास बना किया नहीं, अभी? वो तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। ये जो ये जो स्वयंभू मुनु, हाँ स्वयंभू मुनु, जो हम स्वयंभू मुनु तो दशरथ हुआ, और शतरूपा हुआ तो ये कौशल्या। बाद में स्वयंभू मुनु का तो दो बेटा है, जो एक उत्थानपाद और प्रद्युम्न। हम्म उत्थानपाद का दो बेटा, उत्तम और अब वो ध्रुव। और प्रद्युम्न तो 9 बेटा है, 9 का अंदर में तो अंगोज, जो जो राजा का बोल रहा है, जो अंगोज जो है, अंगोज है 19। हाँ अग्नि प्रहलाद, जो है 9 पुत्रों का। प्रियव्रत, प्रियव्रत महाराज के जो कई पुत्र उसमें अग्निदेव एक है। हाँ हाँ, उसका उसको तो जो जो ये वाला, ये ये जवाब जो दिया था मैंने, यही है सर। उसका 100 पुत्र कैसे हुआ, वो हम समझा नहीं, बोल के आपको डिस्टर्ब। तो ये सिंपल चीज है, पहले ध्यान से सुनिए। प्रियव्रत महाराज, प्रियव्रत, ना अगला क्लास किया नहीं, तो अगला क्लास किया नहीं बोलते, मेरे समझ में थोड़ा कम आया। अच्छा मैं समझा, तो एक मिनट फिर इसके आगे हाँ बढ़ेंगे।
प्रियव्रत महाराज के कई पुत्र हैं, उसमें से अग्निद एक है जो बहुत ही योग्य उनका पुत्र है। ये हमने पढ़ा ना, क्लियर आपको समझ में आया ना? हाँ हाँ अब हाँ। अग्निद के पुत्र का नाम है नाभि। जिसको जोमुद्दीन दिया गया था, जो जोमुद्दीन जहाँ राजा दिया वही है। क्या चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा आपका बात। वही वो जो ये जो अग्निज को जो जोमुद्दीन जो राज्य दिया था उसका ही बेटा की ये है नहुष के। प्रभु वो राज, वो सुनिए, वो एक अलग चीज आप दूसरी बोल रहे हैं। पहले चीज हम लोग अच्छा। चैप्टर 5 पढ़िएगा। अग्निद है, अच्छा अग्नि का पुत्र है नाभि। नाभि ने यज्ञ किया हाँ। था, भगवान से मांगा था कि मुझे आप पुत्र के रूप में मेरे पुत्र बने, तो वही भगवान ऋषभ देव आते हैं। ऋषभ देव के ओके 100 पुत्र हैं। तो ओके। ये हरे एकदम कृष्ण सीक्वेंस है प्रभु, ठीक है ना? ये बहुत कैंटो हाँ, 5 हरे बहुत कृष्ण, डिटेल हरे में लिखा हुआ है, ठीक है? हरे कृष्ण, हरे तो हम लोग हाँ। देखिए, क्लियर हो हरे गया मेरा, हरे क्लियर। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। जैसे अभी आप बोले ना कि वो लोग बोलते हैं कि ये सब माया है, भौतिक जगत मिथ्या बोलते हैं, ये मतलब जगत को माया बोलते हैं। हाँ तो हाँ माया तो अपने भी बोलते हैं कि माया ये करवा रही है, वो करवा रही है, तो ये तो हाँ अपने भी बोलते हैं ना। हाँ। अब दोनों में अंतर क्या है? माया का हाँ मतलब क्या होता है, पहले ये हम चीज करें। माया का मतलब ये होता है कि जो चीज वास्तव में हमें भ्रमित करती है, जो वास्तव में हमको सुख प्रदान नहीं कर सकती। देखिए, माया एकदम सूक्ष्म वर्ड है, बहुत सिंपल चीज है। सपोज कीजिए, मैं कोई भी चीज को ले ले, ये आप धन को ले लीजिए, हैं? या पुत्र को, किसी को आप ले लीजिए, ये माया है। इसका मतलब क्या? ये टेम्परेरी नहीं है। नहीं, ऐसा बोलेंगे, ये है, वास्तव में इसका स्वरूप है। देखिए, हमको दिख रहा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, लेकिन ये मेरा कल्याण नहीं कर सकता। का मतलब क्या? ये शाश्वत रूप से मेरे संग नहीं रहेगा। हाँ हाँ। और अगर उसके प्रति, अशाश्वत चीज के प्रति यदि आसक्त होते हैं, उस वही माया है। माया का मतलब हो गया असत्य के प्रति आसक्ति। आसक्त करना, हाँ, वो तो जो मतलब जो टेम्परेरी हाँ है, जो चीज हाँ, नश्वर उसके होने प्रति वाली है, उसके आसक्ति, प्रति हम लोग आसक्त होते हैं। वो हाँ माया हो गया। हाँ। और मायावादी क्या कहते हैं कि ये चीज है ही नहीं। माने माया का मतलब वो लोग क्या बोलते हैं कि ये भौतिक जगत जो दिखाई दे रहा है ना, वो है ही नहीं। नहीं तो वो लोग जब इस जगत में रह रहे हैं तो वो लोग ये चीज कैसे बोल रहे हैं, ये चीज अब हम माता जी कैसे लोग। बोल रहे हैं, हाँ इसलिए तो भगवान ने, हाँ इसलिए तो हाँ चेतन महाप्रभु ने उनको डांटा है, हाँ। उनको डांटा वो है। लोग हाँ। है? तो हाँ टेम्परेरी है वो, ठीक है। हाँ। अब परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है तो हाँ अपने जानते हैं, लेकिन हाँ जगत तो है ही है। है। इसको हाँ ऐसे बोलेंगे, जो कि व्यक्त, अव्यक्त, हाँ। दिव्य। व्यक्त, अव्यक्त अव्यक्त दिव्य। और दिव्य। हाँ व्यक्त का मतलब हुआ जो चीज अव्यक्त भी हो सकती है, हाँ, जो अभी हम लोग रह रहे हैं वो बाद में नष्ट भी हो सकता है, हो वो सकती अव्यक्त हो गया। हाँ। है। और दिव्य दिव्य हो गया, जो भगवान का लोक है वो दिव्य हो लोक है, उसमें व्यक्त और व्यक्त नहीं होता, वो तो गया। नहीं है, शाश्वत हाँ है। ऐसा हाँ, वो नहीं कि वो शाश्वत व्यक्त है, वो है। सिंपल नहीं। ही है। हाँ हाँ और मायावादी तो बोलते हैं ये व्यक्त है ही नहीं, ये दिखाई देता है व्यक्त है, अच्छा। एक्चुअली व्यक्त नहीं है, ऐसे ही दिखाई हम्म, देता है। हाँ? जैसे कि हम लोग बोलते हैं माया, क्यों बोलते हैं? हमको तो लगता है इसमें सुख है, लेकिन इसमें सुख नहीं है, लेकिन वो मूर्ख लोग उसको बोलते हैं ये भौतिक जगत में व्यक्त है ही नहीं, खाली ऐसे ही लग रहा है, हमारी आंखें खराब है, माया है बस, ठीक है। तो उनकी बहुत अजीब थ्योरी है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, वो इसलिए स्वप्न की तरह इसको समझते हैं कि ये हाँ स्वप्न है। हाँ, बस बस एकदम ऐसे ही है, ऐसे। प्रभु जी मैं आत्मा नहीं जीव हूँ प्रभु जी, यही तो माया है और क्या है? क्या चीज? मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ सर प्रभु जी, यही तो माया है। हाँ हाँ बिल्कुल। माने अज्ञानता है, इसको बोलेंगे अज्ञानता है। कुछ भी समझ लीजिए, इसको अज्ञानता बोलेंगे प्रभु, है कि हमारी जो सोच है ना, वो गलत सोच है। माने उसको उस सूक्ष्म रूप में आप वैसा बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु जी उसको, माया भी तो अज्ञानता ही तो मतलब जो है, मतलब हम लोगों को हाँ देती है मरण। हाँ, वो अज्ञानता के कारण है। वो ये माया का प्रभाव है, ये उस रूप ऐसे बोल सकते हैं, ये माया का प्रभाव। जी। माया का प्रभाव कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
माया हमें भुला देती है कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। माया हमें भुला देती है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं शरीर हूँ। ये अज्ञानता के कारण है, ये 3 गुणों के चाल है, ये माया का प्रभाव है। माया जो 3 गुणों से हमें नचाती है, उसका प्रभाव। ठीक है ना प्रभु? इसको अपने आप ही क्वेश्चन से करते रहेंगे, करते आपको समझ, खाली तत्व को समझ में रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तत्व यही है कि भौतिक जगत सत्य है लेकिन टेम्परेरी है। भौतिक जगत भगवान की शक्ति का प्राकट्य है। भौतिक जगत में जो भी चीज है वो शाश्वत नहीं है। उसके प्रति आसक्ति ही हमारा बंधन का कारण है। यही माया का प्रभाव है जो कभी भी हमें सुख नहीं दे सकती। जो सुख नहीं दे सकती, कोई भी टेम्परेरी चीज सुख नहीं दे सकती। और उसके प्रति आसक्ति ही अज्ञानता है, मूर्खता है, बंधन का कारण है। चाहे वो मेरा धन हो या मेरी प्रतिष्ठा हो या मेरे संबंध हो, पति पत्नी बच्चे कुछ भी हो, सब टेम्परेरी है। आज एक शरीर छोड़ के जाता हूँ पति, दूसरा पत्नी का शरीर छोड़ता है, अगला जो उसको शरीर मिलेगा कहाँ मिलेगा, किससे संबंध होगा, कुछ नहीं मालूम। इसलिए भगवान इतना सुंदर तत्व प्रस्तुत करते हैं कि इस जगत में जो संबंध है उसके प्रति क्या कर्तव्य है उसको समझना है, और भगवान के प्रति क्या संबंध है उसको समझना है। भौतिक जगत प्रति जो संबंध है वो एक तरह का धर्म को निभाना है, वो टेम्पररी। और आध्यात्मिक जगत भगवान से जो संबंध वो शाश्वत संबंध। ठीक है तो ना? प्रेम करना, प्रेम करना। हाँ, क्योंकि वो धोखा नहीं देंगे ना, वो शाश्वत है। मैं भी शाश्वत हूँ, भगवान भी शाश्वत। ठीक है ना? अव्याहतो इष्ट गतः सूर सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष नर किन्नर नागलोकान मुक्ता चरंती मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवाम भुवनानि कामम नव्यगेंद्र मुक्तात्मा है। ये देखिए 2 श्लोक किसके बारे में बता रहा, 22वां भी और 23वां भी। जो देवताओं, सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों, यक्षों मानता था कि मैं साधकों के लोकों में मुक्त भाव से विचरण करते, हरि बोल। उनके मुक्त विचरण को कोई सांसारिक शक्ति रोक नहीं सकती। देखिए वो किसी भी लोक में जा सकते हैं। वो माने उनके अंदर में वो अष्ट सिद्धि से भी वो मुक्त होते हैं, अष्ट सिद्धि से भी माने पूरा पूर्ण रूप से वो रहते हैं। हमने पढ़ा है ना, अष्ट सिद्धि में क्या है ना, एक लोग से दूसरे लोग जा सकता है। अनिमा लगिमा महिमा अलग 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 से डिस्कस करेंगे। है? तो वो मुक्त पुरुष है, उनके मुक्त विचरण को कोई संसारी शक्ति रोक नहीं सकती। और वे अपनी क्षमता मुनियों, देवताओं, शिव जी के भूत अनुयायी और विद्याधर ब्राह्मण गौ के लोक में विचरण कर सकते हैं। तो ये बताया गया कि परम हंस कितने महान हैं। ते एकदा निमेषत्रम उपजग्मु यत दीक्षया हितायमानम ऋषि भी अन अजनाभे महात्मन। एक बार वे अजनाब में पृथ्वी का पूर्ववर्ती नाम महाराजा निम्मी के यज्ञ में पहुंचे, जो महर्षियों की देखरेख में संपन्न किया जा रहा है। तो वो लोग देखिए, ये लोग विचरण करते रहते हैं, इनका काम ही क्या रहता है परमहंसियों का, कि कैसे जा कर करके भगवान के भक्तों से मिलना और उन्हें भक्ति के बारे में बताना, और क्या ऐड करना कि प्रचार करो, तुम जीवों का कल्याण करो। तो हमारे पास जो भी कुछ है ना, देखिए याद रखना, भगवान ने यदि कुछ धन संपत्ति ज्ञान बुद्धि दी है, इसका उद्देश्य एकमात्र यही है, इसका सदुपयोग करना। और सदुपयोग किसको कहते हैं, एक लाइन के अंदर में कि उसको भगवान के आदेश के अनुसार यूज करना। भगवान का आदेश एक ही है, भगवान जिसको देता, अगर वो अपने इस मनुष्य शरीर को पाकर, ये पोजीशन पाकर कर करके भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, कंजूस। वो कंजूस है। कंजूस का मतलब हुआ कि जिस प्रकार हमारे पास धन रहकर भी हम धन का भोग नहीं करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य शरीर पा करके इसका सर्वोच्च लाभ नहीं लेते हैं, तो ये हो गया कंजूस। तान दिष्टासुर संकाशान महाभागवतम नृप भागवतान नृप यजमानो अग्रयो विप्रा
सर्वे एव उपतस्थिरे। हे राजा, तेज में सूर्य की बराबरी करने वाले उन भगवत भक्तों को देखकर वहां पर उपस्थित सबके सब यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण तथा यज्ञ की अग्नियां भी सम्मान में उठकर खड़े हो गए। हरि बोल। तो हम लोग यही पे विराम देते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, एक लाइन में रिपीट कर लेते हैं कि वासुदेव जी नारद जी के पास जाते हैं। वसुदेव जी नारद जी के पास में क्यों जाते हैं, एक एक चीज को ध्यान, जबकि वह भगवान के पिता है, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं अंबद जीवों को कि जीव का परम लक्ष्य होता है कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के संग का पूरा पूरा लाभ उठाना। अरे मैं कहता हूं मैं अपना पिता हूं, मैं मेरा कृष्ण पिता पिता है, ये बोलने से नहीं होगा। अरे शुद्ध भक्त जिसको नारद जी जिस नारद का भगवान जी आदर करते हैं, ये नारद जी मुझे जीवन में किस प्रकार पूर्णता बताइए। तो नारद जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। नारद जी इसलिए खुश नहीं होते हैं कि मेरे पास वसुदेव आया। देखिए एक एक चीज, नारद जी इसलिए खुश हो जाते हैं कि वसुदेव का जो प्रश्न है मेरे प्रभु भगवान से संबंधित है। इसलिए जब भी हमसे कोई भी चर्चा करे ना, तो अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्तों से संबंधित नहीं है, तो वो हमारे बंधन का कारण होगा, अर्थात हमारी जो भौतिक इच्छाओं की जोड़ों को और मजबूत करता चला जाए। इसलिए बहुत बचना चाहिए। इस सबसे बड़ी आज तक हम लोग जो शिक्षा कर रहे हैं, सबसे पहला वी शुड अवॉइड एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। तो नॉन डिवोटी है, देखिए माया को उकसाएगी, खूब ललचाएगी, वो तेरे से बहुत दिन बाद मिली, चलो आओ बैठे बात, और लग जाएंगे ना तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पता नहीं लगेगा। तो ये समझ लीजिए माया झुला रही है हमको, माया लगा रही है। और यदि उसी क्षण मन में ये चीज आ जाता है, तो अरे यार ये तो आया मेरी भक्ति में डिस्टर्ब होगा, तो समझ लिया आप भक्ति के पथ पे है और बहुत आपको भगवान धन्यवाद अंदर से देंगे। हमारे ऊपर निर्भर करता है, वी कैन मेक आवर ओन असेसमेंट, ये करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वसुदेव और नारद जी ये बता रहे हैं, और नारद जी प्रश्न, और नारद जब किसके बारे में बता रहे हैं, नारद जी भी शुद्ध भक्तों का, खुद शुद्ध भक्त है। देखिए नारद जी शुद्ध, लेकिन क्या बता रहे हैं, मैं निम्मी महाराज और नव योगेंद्र जो महान शुद्ध भक्त है, उनके बीच में क्या वार्ता हुई, कौन सी वार्ता हुई, पूरा जो 9 प्रश्न हमने पढ़े हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर का हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अब नारद जी बताएंगे, और क्या बताते हैं, शेष हमने कहा किया, जब नव योगेंद्र निम्मी महाराज के यहाँ जाते हैं तो सारे वहां के यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ऋषि स्वयं निम्मी महाराज उठकर खड़े हो जाते हैं। अर्थात जब भी कोई शुद्ध भक्त हमारे यहाँ आता है, हम बहुत भाग्यशाली है, उनका खड़े होकर सम्मान करना चाहिए। इवन हम व्यास आस, हमारी कोई योग्यता नहीं है, अरे मैं तो व्यास आस, कुछ नहीं है। गुरु आचार्य आए, उठ कर करके पहले उनका सम्मान कीजिए। खड़े होकर सम्मान करने से ही जो हम लेक्चर दे रहे हैं ना, उसमें और दिव्य शक्ति आ जाएगी, क्योंकि उनके प्रेजेंस से, उनके दर्शन मात्र से हम बोल पाएंगे, नहीं तो एक वर्ड भी आप नहीं बोल पाएंगे। जो कुछ भी होता है गुरु आचार्य की कृपा से वाणी से शब्द निकलता है, मुख से शब्द निकलते हैं। इससे बहुत पूरा का पूरा भागवत में देखेंगे एकदम एक ही चीज लिया गया, भगवान और भगवान के भक्त का गुणगान, तीसरी कोई चीज नहीं है भागवत में। और हमारी जीव की क्या स्थिति है, हमारा क्या कर्तव्य है, बस यही चीज है। ठीक है ना, हरे कृष्णा। ये तो इसी तरह चलिए आगे बढ़ते, धीरे धीरे जाएंगे, हड़बड़ नहीं है, लेकिन ये तत्व पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा ये करेंगे ना तो बहुत अच्छा हम लोग को लगेगा, तो हम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी ज्ञान की बात नहीं है, एक दृढ़ भक्ति जो है ना, भक्ति में और दिव्यता, हमारे क्या बोलते हैं, भक्ति में गाढ़ता गाढ़ता आएगी। अभी तो जैसे बोलते हैं ना, दूध है, हमारी भक्ति दूध की तरह है, फिर उसको दही की तरह है, फिर उसको मक्खन की तरह है, फिर उसके बाद घी की तरह इसको बना, इसकी लॉन्जिविटी ज्यादा रहती है ना घी की और दूध के कंपेरिजन में। तो वही चीज करना, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, दो चीजें हैं। एक तो ये जैसा आपने भी कहा है, मतलब पहले भी आपने बताया हुआ है कि ये जो 11 नंबर कैंटो है, ये मतलब बहुत ही इसके अंदर मतलब तत्व की बातें हैं अंदर ये। हाँ
तो मतलब डेफिनेटली जब मतलब हमको बहुत स्लो ही चलना पड़ेगा हमको। हाँ प्रभु, बोल नहीं ताकि सकते प्रभु, जैसे जैसे हाँ। डिपेंड्स किया। हाँ अच्छा प्रभु जी, दूसरा प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी जो है ना वो डिसिप्लिन जो कोर्स हम लोगों ने किया हम लोगों ने, हाँ हाँ प्रभु। तो प्रभु जी अब जो लोग बाहर के हैं प्रभु जी उन लोगों का क्या क्या करेंगे प्रभु जी, कैसे करेंगे उन लोगों का? जैसे मैं आपने अभी बाहर ऑनलाइन हूँ। किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके नहीं प्रभु बेसिस। जी, एग्जाम कर एग्जाम दिया नहीं मैंने। पाई, एग्जाम नहीं पाई। ओ अच्छा अच्छा, एग्जाम तो के एक बार लिए। बात कर लेंगे, बात कर प्रभु लेंगे अपने। प्रभु एक बार बात कर लेंगे हम लोग, ऑनलाइन एग्जाम के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ जो प्रभु। बाहर के हैं कितने जन है, तो एक बार हम लोग बात करके आपको इंटीमेट करेंगे, अच्छी बताएंगे। तरह हाँ आप तो प्लीज। थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ प्रभु, हाँ तो हाँ ऑनलाइन एग्जाम के लिए करेंगे। अच्छा हुआ प्रभु आपने एग्जाम वाली बात कह दी, याद आ गया। प्रभु आप चिंता मत कीजिएगा, हम आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे प्रभु, अरुण प्रभु। हाँ ठीक नहीं प्रभु जी, आप लोग हैं तो कहाँ, हाँ हमको कोई इशू नहीं है, हाँ। और बस एकदम मैंने कहा तैयार कि रहिए दीक्षा लेने के लिए, आप और मंजू माता जी सब तैयार रहिए दीक्षा लेने के जी लिए। जी प्रभु जी प्रभु हरी बोल। लेकिन और अच्छा वो याद है, 2 मिनट और थोड़ा लेते प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं बोलना, कल मेरे को बहुत हल्का सा टेंशन हो गया था, क्योंकि मंदिर में जब मैं लेक्चर था तो मेरे को पता लगा सब इंटरव्यू हो चुके हैं। तो वो मैंने बोला, लेकिन वो किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो कैसे क्या हुआ थोड़ा सा, जो भी है ये इंटरनल चीज है, बोलना उचित ज्यादा नहीं। लेकिन चूंकि कल मैंने नरेंद्र प्रभु को स्पेशली बोला कि आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, एंड ही एग्रीड। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सब भक्त लोग देखिए, प्लीज वेल प्रिपेयर्ड होके जाइएगा। ये तो एक दिन में तैयार होने की बात नहीं है ना। लेकिन सब लोगों को सारी आरतियों के बारे में, सारे मंत्रों के बारे में थोड़ा भी डाउट है तो एक दिन है, प्लीज उसको अच्छे से तैयार होके जाइएगा। हाँ, आप लोगों को इशारा काफी है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कि भाई हम लोग ऐसे ही चले आए हैं खाली इंटरव्यू देने के लिए, ये प्लीज नहीं होना चाहिए। हाँ? नंबर 1। और बेचारे अच्युत दास प्रभु आज हम लोग मिलेंगे और एक एक फॉर्म को थोड़ा चेक करेंगे कि उसमें कोई त्रुटि ना हो। सब लोग अपनी फोटो जरूर लेके आएंगे, जिसने नहीं लगाया है तो वहां पर फोटो लगा लेंगे। और स्पेशली मैं आपको बता दूं 3 चीजें वो नवयुग के अंदर जैसे पूछते हैं कि गुरु आरती के बारे में, गुरु मंत्र के बारे में, भोग मंत्र के बारे में, सारी आरती वो अच्छे से आप में बोलेंगे। उसके बाद में गीता का वो कोई भी ऐसे पूछ सकते हैं कि ये वाला श्लोक बोलो, तो घबराना नहीं है। मैं भी, आप बोलेगा प्रभु सारे श्लोक याद नहीं है, लेकिन जो श्लोक याद है मैं बोल दूं कि आपको, तो बोल दीजिएगा। हाँ, 2-4 श्लोक बोलने से हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपने भागवतम पढ़ा है कि नहीं, चे, 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 चेतन चेतन महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, ये पढ़ी है कि नहीं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी है कि नहीं, ये तो डेफिनेटली सबने पढ़ा है। हाँ? और फिर एक क्वेश्चन डेटी के बारे में पूछेगा, आपके मंदिर में डेटी कैसे है। तो मैं तो गुड फेथ में ही सबको कर देंगे, सबने अच्छे अपने घर में विग्रह जो भी इस्कॉन के स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा है। ऐसा नहीं है कि विग्रह होना चाहिए, फोटो भी हो सकते हैं, लेकिन जो परंपरा के हिसाब से उसको रखिएगा। कई बार जैसे देवता को, कोई बात नहीं, देवता की फोटो रख सकते हैं, देवताओं का सम्मान, ऐसा नहीं कि अपमान करना है, लेकिन सेंटर में भगवान भगवान होना चाहिए, परम भगवान। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कोई त्रुटि भी हो ना, तो जैसे बोलेगा मैं ये पढ़ रही हूँ, कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत भी पेंडिंग है तो मैं पढ़ाई में प्रोसेस कर रहा हूँ और जल्दी खत्म कर लूंगी या कर दूंगा। ये थोड़ा ध्यान, कॉन्फिडेंस में बोलना है, ठीक है ना, अच्छे से। ठीक है। हरे कृष्णा। यही पे विराम। कल 11 बजे पहुंच जाएंगे, मैं भी 11 बजे पहुंचने की चेष्टा करूँ, उससे पहले पहुंचूंगा जिससे कि हाँ अच्छे से कर लूँ। तो कल तीनों ग्रुप का रह गया है। हावड़ा जो कि जिन मेरे लुक आफ्टर में हावड़ा, गौरांग ग्रुप और जगन्नाथ, तीनों ग्रुप का कल इंटरव्यू है। तीनों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है ना। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अक्सर विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे